कभी खुशी कभी गम साल 2001 की हिंदी भाषा की पारिवारिक फिल्म है। यह करण जौहर द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसका निर्माण यश जौहर ने किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल और ऋतिक रोशन और करीना कपूर प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि रानी मुखर्जी विस्तारित रूप से विशेष उपस्थिति में कभी कभी दिखी हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने में कभी खुशी कभी गम मूवी के बारे में, जो कि शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन की मूवी है। इस मूवी के बारे में पूरी बायोग्राफी देने वाला हूँ, जैसे कि इस मूवी की कहानी क्या है, ये मूवी कब रिलीज हुई थी। तो इस मूवी की रिलीज डेट की बात करें तो 14 दिसंबर 2001 को ये मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी की बात करें तो यश यानी कि रायचंद अमिताभ बच्चन एक समृद्ध व्यापारिक टाइकून हैं जो दिल्ली में अपनी पत्नी नंदिनी यानी कि जया बच्चन और दो बेटे राहुल और रोहन के साथ रहते हैं। राहुल बड़ा पुत्र है और जन्म के समय यश और नंदिनी द्वारा उसे अपनाया गया था। यह रोहन को छोड़कर रायचंद के घर में हर किसी को पता है। रायचंद को घर परंपराओं का पालन करता है। बड़े होने पर राहुल यानी कि शाहरुख खान जीवंत अंजलि शर्मा यानी कि काजोल से मिलता है और अंततः वे प्यार में पड़ते हैं, लेकिन उनका प्यार को मना कर दिया जाता है क्योंकि अंजलि कम आय वाली पृष्ठभूमि से होती है। यश और नंदिनी जल्द ही रोहन कविश मजूमदार को बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं। वो उनके परिवार के सभी पुरुषों ने किया है। यश ने राहुल से नैना यानी कि रानी मुखर्जी से शादी करने की अपनी इच्छा की घोषणा की, लेकिन नैना जान जाती है कि राहुल अंजलि से प्यार करता है और उसे उसके पास जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब यश को इसका पता चल जाता है तो वह गुस्से में होता है। राहुल अंजलि से शादी न करने का वादा करता है। अपने वादे को बताने के लिए वो जा रहा होता है तो पता लगता है कि उसके पिता आलोकनाथ की मृत्यु हो गई है और अपने पिता के मना करने के बावजूद उससे शादी करने का फैसला करता है। यह शादी के बारे में जानते हैं और राहुल को त्याग देते हैं। नंदिनी सईदा यानी कि फरीदा जलाल राहुल और रोहन की दाई और उनके साथ भेजती है ताकि वह माँ के प्यार से अलग ना हो। राहुल बोर्डिंग स्कूल में रोहन का मिलता है और रोहन से पूछने के लिए मना करता है कि वो कहाँ गया या क्यों गया और नंदिनी का ख्याल रखने की कहता है। 10 साल बाद रोहन ऋतिक रोशन बोर्डिंग स्कूल से घर लौटता है और राहुल के गोद लेने के संबंध में अपनी दादी और नानी की बात सुनता है। साथ ही वह जानता है कि राहुल ने घर क्यों छोड़ा। रोहन परिवार को दोबारा जोड़ने का वादा करता है। वह जान जाता है कि राहुल अंजलि और उसकी छोटी बहन पूजा लंदन चले गए। वह अपने माता पिता से कहता है कि वह लंदन में आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा रखता है। लंदन में राहुल और अंजलि के पास अब अपना बेटा कृष्ण है। पूजा, जो अब एक लोकप्रिय फैशन जुनूनी युवती है, किंग्स कॉलेज लंदन में एक छात्र है जहां रोहन नामांकन करता है। वह और पूजा दोबारा मिलते हैं और वह उसे बताता है वो अपने भाई और भाभी को वापस घर ले जाने के लिए लंदन आया है। पूजा राहुल को बताती है कि रोहन उसके दोस्त का भाई है जिसके पास वर्तमान में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कृष्ण का स्कूल समारोह में भाग लेने से ठीक पहले सईदा और अंजलि उसकी वास्तविक पहचान जान जाते हैं। हालांकि वे चुप रहने का वादा करते हैं। कृष्ण के स्कूल समारोह में कृष्ण जन गण मन गाते हुए अपनी कक्षा का नेतृत्व करता है और बाद में रोहन की द्वारा दी हुई सलाह बोलता है। राहुल ने 10 साल पहले रोहन को यह सलाह दी थी। अब वह महसूस करता है कि रोहन उसका भाई है। इसके अलावा रोहन और पूजा प्यार में पड़ते हैं। रोहन ने राहुल से घर आने का आग्रह किया, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। पूजा रोहन को अपने माता पिता को लंदन में आमंत्रित करने के लिए आश्वस्त करती है। एक दूसरे को देखकर राहुल और नंदिनी बहुत खुश होते हैं, लेकिन राहुल अभी भी अपने पिता से बात करने से इनकार करता है। यश जल्द ही जान जाता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसकी आखिरी इच्छा थी कि यश, राहुल और रोहन एक साथ उनकी चिता जलाए, इसलिए पूरा परिवार अंतिम संस्कार में भाग लेता है। नंदिनी ने यश को कहती है कि उसे लगता है राहुल को स्वीकार करके उसे गलत किया था। रोहन और पूजा राहुल को यश से बात करने के लिए मनाते हैं, जो माफ़ी मांगते हैं और राहुल और अंजलि को घर में जाने की इजाज़त देते हैं। रोहन और पूजा
विवाहित है और परिवार राहुल और अंजलि की शादी का जश्न मनाता है। तो दोस्तों ये इस मूवी की कहानी यही है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।